मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कासगंज वासियों को योजनाओं की सौगात दी, कई करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने संबोधन दिया। अपने संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और उन्होंने सेना की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई, सेना ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। और इसी पर अब चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आज मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, कासगंज पहुंचे, उन्होंने संबोधन दिया, उन्होंने कई बड़ी बातें की। उन्होंने 724 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया है, शिलान्यास किया है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की। क्या कुछ उन्होंने अधिक कहा, पूरी जानकारी दीजिए। आज अपने तय समय पर कासगंज जनपद पहुंचे हैं, जहां उन्होंने 724 करोड़ की 60 योजना का शिलान्यास किया है। साथ ही पुलिस लाइन जो बनी हुई है उसका लोकार्पण भी किया है। मैं आपको बता दें कि ऑपरेशन शेड्यूल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से यूनिफॉर्म का एक विशेष महत्व है, उनके जवानों ने पाकिस्तान को जो धूल चटाई है, उसके बाद जो यूनिफॉर्म है उसका महत्व समझ में आ जाना चाहिए। इसी तरह से प्रदेश के अंदर भी अगर पुलिसिंग की बात की जाए तो बेहतरीन कानून व्यवस्था है। पुलिसिंग जो बेहतर है, तिराहे चौराहे पर अगर देखा जाए कोई अपराधी है, अगले चौराहे पर उसे भेद कर दिया जाता है। वहीं अगर बात की जाए शोरों और संबंध को लेकर भी उन्होंने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भगवान बारह जो है वो यहाँ पे भी अवतार है और उनका 10 का संबंध पे भी बताया जाता है। जी विकास, अगर बात करें सोरो की तो सोरो को उन्होंने अधिक महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि वहां पर विकास होगा और बहुत तेजी से विकास होगा। उन्होंने अभी आपने भी कहा कि उन्होंने संभल से उसकी तुलना की। सोरो की अगर बात करें तो वो भी तुलसीदास की जन्मस्थली माना जाता है। तो क्या कुछ अधिक वहां पर विकास हुआ है या अभी क्या कुछ विकास होने की बात कही है मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर निर्देश है कि जनप्रतिनिधियों ने जो भी उन्हें जो राय दी है, जो मशवरे दिए हैं और जो भी आगे विकास कार्यों के लिए उन्हें कागज सुनाए, उनको साफ तौर पर मंजूरी दी गई है। चाहे दरियागंज झील की बात की जाए, चाहे नगरई गेट की बात की जाए, तो उन्होंने तमाम जो परियोजना है, जो वादे किए हैं, जो जनता के लिए कहा है, उन्होंने कहा है कि हम उसकी मंजूरी देते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, सबसे उन्होंने जो राजनीति को गर्म करने की बात की है। आज संबल की तुलना जो है सुगर क्षेत्र से की है, तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एटमोस्फियर इसका जो है हीट बिल्कुल हो गया है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ये बयान भी बहुत मायने रखता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, लगातार सपा और जो है भाजपा के भीतर जो तमाम तरीके के जो बातें चल रही हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री को लेकर उनकी सोशल मीडिया हैंडलिंग को लेकर देखा जाए या सपा की सोशल मीडिया को लेकर जो बात चल रहा है, सोशल मीडिया बात, तो कहीं ना कहीं उससे भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि सपा का तो एक तरीके से ये कि हमेशा जी कानून व्यवस्था चुप दुरुस्त नहीं रहती है। और 2017 के बाद से कानून व्यवस्था की उन्होंने बात की है, कहीं ना कहीं पहले से बेहतर हुई है, बेहतरीन पुलिसिंग हुई है, कहीं ना कहीं मॉडिफाइड भी पुलिसिंग को किया है। जी विकास, जिस तरीके से अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने 2017 से पहले जो सरकार रही, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी को तो उन्होंने सिरे से ये कह दिया है कि गुंडों के साथ मिलकर कार्य किया गया है। अगर बात करें योजनाओं की, बात करें अगर विकास की, तो क्या कुछ विकास का स्तर रहा है अभी जो सरकार है या इससे पहले जो सरकार थी कासगंज में? जी, देखिए पहले से काफी चीजें हर जगह बदली हुई हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से समय बदल रहा है, चीजें भी बदल रही हैं। कहीं अगर विकास की भी बात की जाए तो क्योंकि डेवलपमेंट इतनी महत्वपूर्ण चीज होती है, लोग एजुकेटेड हो रहे हैं और एजुकेटेड होने के साथ साथ चीजें बदलती हैं, तो उसके परिवेश में भी चीजें बदल जाती हैं। अगर विकास की बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से आज योजनाओं का लोकार्पण किया है, साथ ही जो पुलिस लाइन का भी उन्होंने इनोवेशन किया है, तो कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट की तो बात ही है कासगंज की। और उन्होंने कासगंज वासियों से ये कहा भी है, उनको भरोसा दिलाया है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। जितने भी डेवलपमेंट की बातें आएंगी तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से उन्हें हमेशा ही मंजूरी दी जाएगी और सरकार खड़ी हुई है। जी विकास, अगर बात करें तो 724 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, तो क्या कुछ इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं जिनमें अभी योजना वो विकास कार्य होने हैं? बात करें अगर शिक्षा की या स्वास्थ्य की, तो कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल है जिन पर योगी जी ने बात कही है विकास करने की?
ऑनलाइन तरीके से इसका उद्घाटन शिलान्यास किया है और अभी तक तो मीडिया को इसके बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से ये जानकारी दी जाएगी कि कौन कौन सी जगह का शिलान्यास किया है, कौन कौन सी जगह का लोकार्पण किया है। एक फौरी तौर पर अगर जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने तो उनका 1-to-1 कार्यक्रम भी मीडिया को देना उचित नहीं समझा। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि जो गेस्ट लोग होते हैं जो मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं तो उनका भी जिला प्रशासन की तरफ से कोई जारी नहीं किया गया। इसी तरीके से अगर शिलान्यास की भी बात की जाए तो मीडिया को अभी इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन की तरफ से उनका शिलान्यास किया, केवल वही बताया गया और उसका एक राशि बताई गई। जी विकास, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री आज वहां पहुंचे थे, तो कौन कौन से आला अधिकारी और भी वहां पहुंचे थे मुख्यमंत्री के अलावा? कौन कौन वहां पे, अगर बात करें विधायक या सांसदों की, तो कौन कौन मौजूद था वहां पर भाजपा नेता? देखिए अगर बात की जाए, बेसिक शिक्षा मंत्री मौजूद थे, उनके साथ लक्ष्मी नारायण चौधरी भी मौजूद थे। साथ ही पूर्व सांसद जो है राजदीप सिंह राजू भैया मौजूद थे, यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे, और डीजीपी और उसके बाद जो है एसीएस वो भी मौजूद थे। तो कहीं नहीं अगर आला अधिकारियों की बात करें तो जिला प्रशासन के साथ साथ प्रदेश के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। विकास, अभी आपने बताया कि वहाँ सांसद भी मौजूद थे और कई अधिकारी भी मौजूद थे, तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने इतनी सारी योजनाओं की सौगात दी है कासगंज वासियों को, तो क्या कुछ उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद? देखिए मुख्यमंत्री का संबोधन लास्ट संबोधन था। इससे पहले बेसिक शिक्षा मंत्री का संबोधन था, उसके बाद लक्ष्मी नारायण चौधरी का संबोधन था, उससे पहले लोकल लीडरशिप जो होती है उनका संबोधन था। तो सारे संबोधन में एक बात तो निकल के आई है, तो जो भी ये नेता थे लक्ष्मी नारायण चौधरी, उन्होंने तो मुख्यमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी काम किए हैं तो उन्होंने बताया कि लगातार सिक्सर मारे हैं। अयोध्या को लेकर सिक्सर मार दिया उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि कुंभ के लेके सिक्सर मार दिया, संबल की अगर बात की जाए तो वहां भी सिक्सर मार दिया। ये तो कहीं ना कहीं ये तो पॉलिटिकल लोग हैं और एक पार्टी के नेता हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की ही बात करेंगे। उनको अपने मुख्यमंत्री, अगर उनका जनप्रतिनिधि सामने बैठा है, उनका गार्जियन सामने बैठा है, तो वो तो कहीं ना कहीं ऐसी ही बातें करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए जिला प्रशासन की, देखिए मुख्य तौर पर बात करते हैं जिला प्रशासन की। जिला प्रशासन की तरफ से इस बारे में अभी तक कोई ठोस जानकारी मीडिया के माध्यम से नहीं दी गई है कि कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया गया, कहाँ कहाँ योजनाएं थी, किस जगह का लोकार्पण किया गया। केवल पुलिस लाइन के बारे में तो बताया गया और उसकी राशि के बारे में बताया गया, लेकिन अगर बात की जाए कि किस जगह का लोकार्पण हुआ है, किस जगह का शिलान्यास, तो वो इसके बारे में अभी मीडिया को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी विकास, अगर बात करें तो जो कासगंज जिला है वो 2008 में बना हुआ है और आज मुख्यमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा कि तब बसपा की सरकार थी और 5 साल तक जो सपा की सरकार रही है, तो उन्होंने पुलिस वालों के लिए ये बड़ी बात कही है कि पुलिस वालों को ना जमीन दी गई और ना ही पैसा दिया गया। तो क्या कुछ स्थिति रही है अभी जो स्थिति है पुलिस की, या आपने वहां बातचीत की होगी जो पुलिसकर्मी थे, या आपने वहां का जायजा लिया होगा, तो क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है पुलिस वालों की? देखिए पुलिसिंग की अगर बात की जाए तो सबसे बड़े पुलिस के जवानों को लेकर मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से बात की कि उन्होंने कहा कि 2008 की बात से उनकी सरकार जो बसपा सरकार की बात से पुलिसिंग बेहतर हुई है, हम उनको आवास मुहैया करा रहे हैं, अच्छा कल्चर उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन अगर पुलिसिंग की बात की जाए तो एक जवान के लिए या एक पुलिस के अधिकारी के लिए सबसे बड़ी बात होती है छुट्टी। वो अपने परिवार से मिल नहीं पाता। ऐसे कई जवान हैं जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे जवानों के लिए भी मुख्यमंत्री जी को अपने संबोधन में रखना चाहिए था, उनकी छुट्टी इजी गोइंग हो जाए। कई बार आपने देखा भी होगा कि पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं छुट्टी के लिए भी परेशान रहते हैं। आला अधिकारियों से लगातार उनके जो है पत्र वायरल होते हैं या कोई अधिकारियों से गुहार लगाते हैं, वो वायरल होते हैं। तो कहीं कहीं मुझे नहीं लगता इस बारे में, तो अगर हम चर्चा करेंगे तो किसी पुलिस के जो लो लेवल पे होते हैं। विकास, अगर बात करें तो उन्होंने पुलिस पर ये बड़ी बात कही। जी विकास, अगर बात करें तो उन्होंने पुलिस वालों पर ये बड़ी बात कही कि उन्हें ना जमीन दी गई और ना ही पैसे दिए गए। तो क्या कुछ स्थिति रही थी पहले प्रशासन की और अभी क्या स्थिति है वहां पर पुलिस प्रशासन की? क्योंकि अगर देखा जाए तो यूपी की अगर बात करें तो कई जिलों से, या विपक्ष की अगर बात करें तो वो भी सवाल उठाता है कि जो पुलिस वाले हैं वो पीड़ितों की एफआईआर नहीं लिखते हैं या शिकायत नहीं दर्ज करते हैं। लेकिन आज जो है मुख्यमंत्री ने पुलिस वालों पर अधिक महत्व दिया है और उनके लिए आज नवीन पुलिस लाइन सभागार का उद्घाटन भी किया गया है।
देखिए जैसे जब से बीएनएस आई है तो उसमें एक रूल होता है कि कोई भी अगर शिकायत करता है तो हम उसको कुछ समय जांचें, उसको परखें और उस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसकी एफआईआर भी दर्ज हो। तो अगर पुलिस के अधिकारी को लगता है अगर कोई भी चीज सही है तो वो तुरंत एफआईआर लॉन्च करते हैं, और उनको लगता है इसमें जांच की आवश्यकता है तो वो जांच करते हैं। तो मैं नहीं समझता, अगर मेरा खुद का मानना है, मैं नहीं समझता, पुलिसिंग पहले से बेहतर हुई है, पहले से चीजें अच्छी हुई हैं, है ना। क्योंकि कोई भी बात अगर होती है तो वो अपने अधिकारियों से भी राय मशवरा करते हैं। आपने देखा होगा तुरंत डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचती है, तुरंत उसको वीडियोग्राफी होती है, तुरंत उनकी जो टीम्स होती हैं, इंटेलिजेंस टीम होती है और जो भी पुलिस की और टीम होती है, वो सारे विभाग सक्रिय हो जाते हैं कोई भी घटना हो। हालांकि पुलिसिंग पहले से बेहतर हुई है, मॉडर्नाइजेशन हुई है, क्योंकि चीजें बढ़ी हैं, व्यवस्थाएं पहले से बढ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिसिंग बेहतर हुई है। जी विकास, तो ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।